वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़। पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द थ्योरी है। 28 अगस्त का जो पेपर हुआ अभी उसी से रिलेटेड हम टॉक कर रहे हैं। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेस्ड है थ्योरेटिकल मैथ पे। सो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एक सीक्वेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, सीक्वेंस का भी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 88 में क्वेश्चन सेज दैट an is a sequence and an converges to a, correct for all n belongs to set of all natural number, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें for all ही n लिखा हुआ है, where a greater equals to 0, correct। और ये कन्वर्जेस टू an कन्वर्जेस टू a, दैट मींस as n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो हमें बताना है अंडर रूट an इज, इस सीक्वेंस के बारे में बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सेज दैट कन्वर्जेस टू रूट a, ऑप्शन बी सेज दैट डाइवर्स टू रूट a, ऑप्शन सी सेज दैट कन्वर्ज टू a, ऑप्शन डी सेज दैट डाइवर्स टू a। सो हमें एक थ्योरम पता है, we recall the theorem from a Bartle analysis की बुक है। if an converges to a as n tends to infinity where a is a non-negative real number, then root an also converges to root a as n tends to infinity। so according to this theorem option A is correct, option A is correct। और एक क्वेश्चन है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ए कॉन्टिन्यूटी एंड बेस्ड है किससे, 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल दैट में मल्टी वेरिएबल कह सकते हो, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस या 2 वेरिएबल रियल एनालिसिस, करेक्ट है, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड है। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सीधा क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन सेज दैट f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2xy divided by x square plus y square if x, y is not equal to 0, 0 and 0 if x, y equals to 0, 0। So यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन says that both partial derivative with respect to x and y exist at a point 0, 0 meaning is origin एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर टॉक करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट द ओरिजिन एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एट द ओरिजिन। सो देखिए यहाँ से क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट द ओरिजिन, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0, 0 डिवाइड बाय h। सो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे y यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज 0 एंड 0, 0 पे 0 है डिवाइड बाय s। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय h, दिस इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, k माइनस f ऑफ 0, 0 डिवाइड बाय k। सो यहाँ पर x वाला क्या है, 0 है कंपोनेंट, तो यहाँ से देखिए x जैसे 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज अगेन है 0, सो दिस इज 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय k अगेन है 0। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0, करेक्ट, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय k, दिस इज इक्वल टू 0। सो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड बोथ विथ रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 पे, करेक्ट। 0 का मतलब है R2 में 0, R2 में 0 मतलब 0, 0। सो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें टॉक करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सीधा कंटिन्यूटी, अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि इफ फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस हुआ, करेक्ट, तो किसी पाथ पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। तो देखिए यहां पर टेक y इज इक्वल टू mx, तो यहां से निकालोगे लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 f ऑफ x, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, y के स्थान पे क्या रख देंगे, mx, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2
एक्स और y के स्थान पे क्या आ जाएगा mx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए 1 प्लस एम स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये लिमिट किस पे डिपेंड कर जा रही है एम पे। सो m डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। करेक्ट। इफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट सो इट मस्ट बी यूनिक होता है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में। बट यहाँ पर m इज आर्बिट्रेरी, डिफरेंट डिफरेंट m लेते चले जाइए, लिमिट डिफरेंट डिफरेंट होती जा रही। दैट मीन लिमिट ऑफ यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर क्या होगा लिमिट इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0 पे। But both partial derivative with respect to x and with respect to y exist. So option A says that both partial derivative with respect to x and y exist and f is continuous. Wrong. Option B says that both partial derivative with respect to x and y exist but f is discontinuous. Yes. So option B is correct. Option B is correct. Another question है, this is I hope clear to everyone. Question number 92. If a group G of order p square, ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर p square where p is a prime number है। p क्या है? p is a prime number। करेक्ट। देन हमें बताना है G अबेलियन होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। G इज अबेलियन, B says that G is not abelian, C says that G is a ring, ऑप्शन D says that none of these। तो देखिए प्राइम ऑर्डर यहाँ पर देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट इन ए ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, अगर ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर हुआ, p प्राइम नंबर हुआ तो G मस्ट बी ए अबेलियन ग्रुप। करेक्ट। सो G मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि G इज ए अबेलियन। यस, G इज ए अबेलियन। ऑप्शन बी सेज दैट G इज नॉट अबेलियन। गलत। ऑप्शन सी सेज दैट G इज ए रिंग। गलत। ऑप्शन रिंग का यहाँ आएगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। गलत, क्योंकि अबेलियन ग्रुप हमारे पास है। और भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 105, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। क्वेश्चन सेज दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 2 का हमें ऑर्डर निकालना है इन Z4 क्रॉस Z6। करेक्ट। तो हमें यहां पर ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब ऑर्डर निकालेंगे तो इसका देखिए 2 का ऑर्डर यहां पर कितना होगा, 2 का ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 इन Z4 में कितना हो जा रहा है 2, एंड ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 2 इन Z6 में, Z6 में कितना हो जाएगा ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। करेक्ट। तो हमें पता है जब भी इस तरीके से आए तो उन दोनों का क्या लोगे एलसीएम। तो ऑर्डर ऑफ n Z4 क्रॉस Z6 इज एलसीएम ऑफ 2,3। 2,3 का एलसीएम क्या हो गया 6। तो ऑर्डर ऑफ 2,2 इन Z4 क्रॉस Z6 कितना हो जाएगा 6। सो वी हैव ऑप्शंस कितने हैं देखिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है 2, रॉन्ग। बी ऑप्शन क्या कह रहा है 4, रॉन्ग। सी ऑप्शन क्या कह रहा है 6, यस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑर्डर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। करेक्ट है। ओके एक क्वेश्चन पावर सेट से कनेक्ट करके पूछा गया है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पावर सेट? पहले डेफिनेशन को रिकॉल कराते हैं. लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट. सो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एक्स? क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स ए सच दैट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स. करेक्ट. व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट ऑफ एक्स? कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एक्स कंटेन्स n एलिमेंट्स, अगर सेट हमारा x कंटेन्स करे n एलिमेंट, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2n हो जाएगा. करेक्ट. इसको हम यूज करेंगे यहां पर. ऑप्शन देखिए सीधा क्वेश्चन नंबर 123 1 2 3. इफ a is equals to 1 2 3 4 5, करेक्ट है, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए. करेक्ट. तो टोटल इसके सबसेट कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 2 कितने एलिमेंट्स हैं एक के अंदर? 5. दिस इज इक्वल टू 32. तो टोटल बनेंगे 32 सबसेट्स. अब प्रॉपर पूछा गया है तो प्रॉपर यहां पर क्या रहेगा? एक कम कर देंगे. एक कम कैसे कर देंगे? इटसेल्फ में ये होता है. अगर हम बोले कि 2 सेट्स यहां पर प्रॉपर कैसे होते हैं, देखिए प्रॉपर की डेफिनेशन, इसलिए एक यहां पर हम कम कर देंगे. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 इज करेक्ट हो जाएगा. एक यहां पर हम कम करेंगे. टोटल हमारे पास सबसेट्स बनेंगे कितने? 32. प्रॉपर सबसेट पूछे गए तो ऑप्शन ए सेज दैट 31, ऑप्शन बी सेज दैट 32, ऑप्शन सी सेज दैट 38, ऑप्शन डी सेज दैट 48. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 31 बनेंगे. टोटल 32 बनेंगे. प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 31 बनेंगे. अगर हम यहां पर टॉक करें प्रॉपर कि A is a proper subset of X, what is the meaning of this? That means there exists at least one element in X which is not in A. That means there exists at least one element in X which is not in A. Then we say that A is a proper subset of X. ओके. अनदर क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का है, सीधा क्वेश्चन नंबर 126. क्वेश्चन सेज दैट अ मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर इफ एंड ओनली. सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. जिस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 हो गई वो मैट्रिक्स कैसे होगी? सिंगुलर होगी. अब सिंगुलर हो गई तो ऑप्शन इसमें पूछ रहे हैं इफ एंड ओनली इफ इट हैज 1 आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू, 0 आइगन वैल्यू, नॉन ऑफ दिस. सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो 0 आइगन वैल्यू होगी, ये गारंटी है. 1 हो 2 हो इसकी गारंटी नहीं है. तो A is a singular matrix, so 0 is an eigen value. Eigen value of a matrix A. कैसे 0 आइगन वैल्यू हो गई? आप देखो, आपको ये पता है डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा टाइम्स आई इक्वल टू 0 होता था, तो लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स से. यहां से कंपेयर करा दीजिए. यहां से देखिए A माइनस 0 और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए, इक्वल टू 0 लिखा तो हमारा वही रहेगा. तो कंपेयर करा लीजिए यहां से लेमडा इक्वल टू 0, तो 0 इसकी आइगन वैल्यू हो गई. सो ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 0 इज आइगन वैल्यू. यस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 0 इज एन आइगन वैल्यू है. और भी लीनियर अलजेब्रा पे क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड ऑन सब स्पेस. सीधा क्वेश्चन नंबर 127. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ R3? दैट मीन्स वी हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है. करेक्ट. फील्ड यहां पर क्या है?
रियल नंबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन सेज दैट, देखिएगा ध्यान से, ए कामा बी कामा सी ट्रिपल ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। बी ऑप्शन सेज दैट 0,0,0, ये तो सब स्पेस हो जाता है बाय द डेफिनेशन। सी ऑप्शन सेज दैट ए कामा ए प्लस बी कामा माइनस ए प्लस 2b, करेक्ट, सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ऑप्शन डी सेज दैट ऑर्डर पेयर ए कामा ए माइनस बी ट्रिपल ऑर्डर पेयर रहेगा कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सब स्पेस की प्रॉपर्टी तो पता ही होगा, W भी ए नॉन, V भी ए वेक्टर स्पेस होता है और फील्ड F, W भी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, देन W is said to be a subspace of V if, वो कौन सी कंडीशन होती है, यही कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन, नल वेक्टर बिलोंग करे W के अंदर, सेकेंड कंडीशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली ट्रू होनी चाहिए, यानी W is closed अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एंड थर्ड कंडीशन said that W is closed under addition. So C times X belongs to W, C belongs to field और X belongs to W, करेक्ट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन कोई फेल हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि W is not a subspace, करेक्ट। तो यहां से देखिए ऑप्शन ए इज ए रॉन्ग, हमें बताना है कौन सा सबस्पेस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ए को ले लीजिए 1 ले लीजिए, ए बी और बी सबको ले लिया मैंने 1, और स्केलर यहाँ पर अल्फा सी नोटेशन यूज है तो यहाँ पर हम अल्फा नोटेशन दे देंगे, नोटेशन डज नॉट मैटर। तो टेक अल्फा इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए, यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए क्या आ जाएगा, √2, 1, तो ये क्या आ जाएगा, √2, √2। अब ये देखिए इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, अगर इस सेट का नाम हम S1 देना चाहें तो ये दिस इज डजंट बिलोंग टू S1, सो S1 इज नॉट क्लोज, करेक्ट, सो S1 इज नॉट, ये दिस सेट इज नॉट ए सबस्पेस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।